डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो ये वीडियो है, ये जो आने वाली हमारी एक्टिविटी है 31 दिसंबर को, फन फ्रोलिक एंड फीस्ट, उसके बारे में है। ये किसी गार्जियन का सुझाव भी आया था कि अगर कैसे हमें इस एक्टिविटी में काम करना है, अगर इस पर एक वीडियो आ जाए तो हमें सुविधा हो जाएगी। तो रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पेरेंट, आई एम मेकिंग दिस video, and I hope this video will help you in understanding how to go ahead in the activity fun, frolic and feast. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, 6 ग्रुप्स हैं। ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी क्लास यूकेजी से लेकर और क्लास 5th तक के बच्चों के लिए। 6th ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए अलग से फन, फ्रोलिक एंड फीस्ट होगा, लेकिन उसमें पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो सेपरेटली स्टाफ मेंबर्स उसको मैनेज करेंगे। केवल यूकेजी से लेकर के 5th तक में हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यूकेजी के जो बच्चे हैं, उनके पास क्लास 1 के जो पेरेंट्स हैं उनका ग्रुप रहेगा, और क्लास 1 के जो बच्चे हैं उसमें यूकेजी के जो पेरेंट्स हैं उनका ग्रुप रहेगा। ऐसे ही 2nd और 3rd, 4th और 5th में रहेगा, यानी कि आप अपने बच्चे के ग्रुप में नहीं रहेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पेरेंट के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं यूकेजी से लेकर के क्लास 5th में, तो आप छोटे बच्चे वाली कक्षा के ग्रुप में रहेंगे। अभी तो हमने पूरी क्लास के ग्रुप बना दिए हैं, लेकिन उस समय आपको अपने छोटे बच्चे वाली कक्षा के ग्रुप में रहना है। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा 1st और 3rd में पढ़ता है, तो आप 1st के पेरेंट्स के साथ रहेंगे। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हर ग्रुप को अपना एक लीडर चुनना है। लीडर 1st और लीडर 2 भी चुनिए, ताकि थोड़ा सा और सुविधा हो जाए आपको एक्टिविटी कंडक्ट करने में। अब देखिए, आजकल पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है स्कूल में। क्लास 1 की हो चुकी है, हालांकि उपस्थिति पेरेंट्स की बहुत अच्छी नहीं थी। कल क्लास 2nd के पेरेंट्स की मीटिंग है, तो सारे पेरेंट्स आएँ। उससे बहुत से फ़ायदे होंगे स्कूल को भी और आपको भी। इसके अलावा आपको फन, फ्रोलिक एंड फीस्ट को प्लान करने का भी समय मिल जाएगा, और कल आप अपना एक लीडर चुन भी सकते हैं। उसमें एक लीडर 1 और लीडर 2। अब अगर आपको कोई भी हेल्प, किसी तरह की भी हेल्प स्कूल से चाहिए, तो आप अपने क्लास ग्रुप के क्लास टीचर को कांटेक्ट करेंगे किसी भी हेल्प के लिए। इस पूरे प्रोग्राम की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं मिसेस मुक्ता नेगी, जो जूनियर ग्रुप की कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो अगर ये पूरा प्रोग्राम वो ही मैनेज करेंगी विद द हेल्प ऑफ यू एंड द क्लास टीचर्स। सो अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है फन, फ्रोलिक एंड फीस्ट के बारे में, तो आप पहले तो हमने सारे मैसेजेस भेजे हुए हैं, हिंदी में भी भेजे हुए हैं, इंग्लिश में भी भेजे हुए हैं, तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं उठती है। लेकिन स्टिल अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी होती है तो आप क्लास टीचर को कांटेक्ट करेंगे। अब है कि इसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी। आपको हमने भेजा हुआ है कि इसमें आपको एक तो क्लास को कोई टॉपिक पढ़ाना है, एक क्राफ्ट उनको सिखाना है, और एक कंपटीशन आपको उनका कराना है। तो सबसे पहले क्लास की बात कर लेते हैं। आपको क्लास अच्छा होगा कि जो उनके सिलेबस में है, जो पाठ अभी तक नहीं पढ़ाया गया है किसी भी विषय का, हिंदी का, इंग्लिश का, ईवीएस का, मैथ्स का, कोई भी पाठ आप उठा सकते हैं, और वो पाठ आप बच्चे को पढ़ाएंगे उस दिन, और बच्चा अपना कॉपी और किताब लेकर के आएंगे। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप उस पाठ को कक्षा में पढ़ाएं या बाहर ग्राउंड में पढ़ाएं। अगर आपको कक्षा में पढ़ाना है तो हमें बता दीजिएगा, अगर आपको ग्राउंड में पढ़ाना है तो भी हमें बता दीजिएगा। लेकिन ग्राउंड में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने 6 ब्लैक बोर्ड बाहर नहीं आ पाएंगे। कुछ तो हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम नहीं अरेंज कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि अगर ये कक्षा क्लास में ही हो। अब क्लास में इतने पेरेंट्स होंगे, जैसे ऑन एन एवरेज 20 पेरेंट्स हैं, तो 20 मदर, फादर और बच्चे मिलाकर कम से कम ही 50 से 60 का ग्रुप हो जाएगा। तो 50 से 60 के ग्रुप के लिए क्लास में फर्नीचर नहीं होगा। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि क्लास में फर्नीचर को पीछे शिफ्ट करके उसमें हम आगे से मैट्स बिछा देंगे बच्चों के लिए। बच्चे उस दिन मैट में बैठेंगे, कोई बात नहीं है।
और पेरेंट्स उसमें पीछे से बैठ करके ऑब्जर्वर भी रहेंगे। और 40 मिनट टू 45 मिनट केवल आपको मिलेगा। जैसे हमें पीरियड मिलता है स्कूल में 40 टू 45 मिनट का, ऐसे ही आपको केवल 40 टू 45 मिनट का पीरियड मिलेगा। और उसमें आपको पढ़ाना भी है और ये भी देखना है कि हर बच्चे ने कितना रिसीव किया, ताकि आप एक टीचर की परेशानी भी समझ सकें कि टीचर के पास कितना डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है कि 40 टू 45 मिनट के पीरियड में उसे वो विषय हर बच्चे तक, वह टॉपिक जो है वो हर बच्चे तक पहुंचाना होता है। तो आप अपना अनुभव, इसमें आप अनुभव करेंगे कैसे टीचर्स टीचिंग करते हैं। और 45 मिनट का, 40 टू 45 मिनट का आपको केवल पीरियड मिलेगा। उसमें आपको एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक, जितना भी पार्ट आपको लगता है कि 40 टू 45 मिनट में कवर हो सकता, उतना पार्ट आप सेलेक्ट करके उसे पढ़ाएंगे। इसके लिए आप कौन सा विषय पढ़ाएं, कहाँ तक कोर्स हो चुका है, कोई भी आपको पता ही है। आपके टीचर, आपकी जो क्लास टीचर हैं आपके ग्रुप की, वो आपको हेल्प करेंगी कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा सकते हैं। वो हेल्प कर देंगी इसमें, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ तक कोर्स हो चुका है और कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्लास टीचर मैम आपकी हेल्प करेंगी। अब देखिए, दूसरी एक्टिविटी है एक कंपटीशन की। आपको बच्चों के लिए कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है। ये ध्यान में रखें कि जिसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। कंपटीशन कठिन नहीं होना चाहिए कि कुछ ही बच्चे उसमें परफॉर्म कर पाएँ। ये आप पर है, आप कौन सा कंपटीशन उसमें आप डिसाइड करते हैं और उस कंपटीशन को करवाते हैं। अब उस कंपटीशन में एक प्राइज़ भी रखिए। वैसे तो ये आपकी इच्छा है, अगर आप एक से ज़्यादा प्राइज़ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये प्राइज़ आपको ही अरेंज करना होगा। ये प्राइज़ हम स्कूल से आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। या आपको, अगर आप चाहें छोटे से छोटा, जैसा भी आप ठीक समझें, आप प्राइज़ बच्चों के लिए उसमें रख सकते हैं कंपटीशन में। सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहें, सर्टिफिकेट हम आपको स्कूल से प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप देना चाहें। और लेकिन कोई ना कोई प्राइज़ बच्चों को अवश्य मिलना चाहिए। थर्ड थिंग है कोई ना कोई क्राफ्ट। आपको बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना सिखाना है। कोई भी एक एक्टिविटी आपको करनी है कि जिसमें कुछ बच्चा बनाना सीखे। हमारे पास बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, टैलेंटेड पेरेंट्स हैं, तो वो कुछ ना कुछ सोच सकते हैं कि हम क्या बच्चों को बनाना सिखाएंगे। और उसके लिए मटेरियल जो होना चाहिए अधिक अच्छा होगा कि वेस्ट यूज़ हो। वो आप हमें अगर पहले दिन बता देंगे तो हम बच्चों को अनाउंस कर देंगे, बच्चे वो वेस्ट लेकर के आ सकते हैं। या जो भी आप क्राफ्ट करवाना चाहें, अगर आपको लगता है कि उसमें बच्चों को कुछ सामान लेके आने की आवश्यकता है, तो वो आप हमें 3-4 दिन पहले बता देंगे, ताकि हम पेरेंट्स को मैसेज भेज दें और पेरेंट्स उस जो भी चीज़ चाहिए, मटेरियल जो चाहिए, वो बच्चों के साथ भेज सके। ये आपको एक क्राफ्ट बच्चों को ज़रूर सिखाना है। उस दिन हम फिर डिस्प्ले भी करेंगे बच्चों ने क्या बनाया, बच्चों ने क्राफ्ट में क्या सीखा। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीस्ट बच्चों की। जिन पेरेंट्स ने फर्स्ट ईयर में फन फ्रोलिक एंड फीस्ट में पार्टिसिपेट किया था, उन्हें तो इसका अनुभव है, लेकिन जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए हम थोड़ी सी गाइडेंस दे देते हैं कि वो क्या करेंगे। आप देखिए, आपकी क्लास में ऑन एन एवरेज 19 टू 20 बच्चे हैं, तो यानी 19 टू 20 फैमिलीज एसोसिएटेड हैं। तो हर पेरेंट अलग अलग तरह की चीज़ तो बना के नहीं ला सकता, और इतना संभव भी नहीं होगा कि वो इतने सारे लोगों के लिए बना करके लाए। तो ये आप लोगों को ग्रुप में डिसाइड कर लेना है कि आपका मेनू क्या होगा और कौन कौन लोग उसमें से, उस मेनू में से कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगे। आपको केवल, वैसे देखिए, अपने 2 लोगों के लिए, मम्मी पापा और अपने बच्चे के लिए 3 लोगों के लिए बनाना है वैसे, तो क्वांटिटी उतनी ही होगी बनाने की। 3 लोगों के लिए आप, मम्मी पापा और आपका एक बच्चा। अब बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेनू सेट करते हैं और बच्चों की फीस्ट करते हैं, बच्चों की दावत करते हैं। उसमें क्या होगा, बच्चे देखिए अपने ग्लास, अपनी प्लेट उसमें खुद लेकर के आएंगे, और उसमें हम मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक करेंगे। कोशिश करें कि प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करें। इस तरह से आप सामान लेकर के आ सकते हैं, बना हुआ खाना, जो भी आप, जैसा भी आप ठीक समझें, लेकिन उसमें हम प्लास्टिक का यूज़ मिनिमम करेंगे। कोशिश करेंगे कि ना हो, प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी ना हो। बच्चे अपनी प्लेट्स लेकर के आ सकते हैं, अपनी स्पून्स लेके आ सकते हैं, अपने ग्लास लेकर के आ सकते हैं, ताकि हमें प्लास्टिक की जो प्लेट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड ना करनी पड़े। और कोशिश करें कि कुछ ऐसा व्यंजन बनाएं कि जो बच्चों के लिए टेस्टी भी हो
और बच्चे उसका आनंद उठाएं और शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ कि आज उन्होंने फीस्ट में क्या खाया। ये आपके भी एक स्किल का टेस्ट है। इस इवेंट के पीछे काफ़ी सारे पर्पज हैं। वो आपको भी क्लियर हो जाएंगे कि हमारा इसके पीछे मेन मोटिव क्या है। बट फ्रोलिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इवेंट, कि बच्चे इंजॉय करें, कुछ उछल कूद हो, कुछ नाच गाना हो, कुछ डांस हो। तो ये हमारा पर्पज है। तो आपके लिए, आपको अपने ग्रुप के लिए एक फ्रोलिक, कुछ ना कुछ एक ऐसा आइटम भी प्लान करना है जिसमें कि बच्चे इंजॉय करें और कुछ बच्चे खेल खेलें। तो एक फ्रोलिक भी आपको अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। वो आप पर है कि आप किस तरह का फ्रोलिक बच्चों के लिए प्लान करते हैं। ये कार्यक्रम सुबह ठीक 9 बजे शुरू होगा। बच्चे 8:30 बजे स्कूल आ जाएंगे स्कूल के वाहनों से। पेरेंट्स को 9 बजे तक स्कूल पहुंचना है। अगर कोई पेरेंट बस से आना चाहते हैं तो वो इसकी परमिशन पहले ले लें, ताकि हम देखें कि बस में इतना स्पेस है कि नहीं है, हम आपको बता देंगे। और बेल ठीक 9 बजे बजेगी फर्स्ट पीरियड की, जिसमें पढ़ाई होगी। उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम होंगे, वो हम आपको उसका हम प्रोग्राम लिस्ट एक भेज भी देंगे आपको, टाइमिंग्स हम आपको सारे भेज देंगे। ये एक कंपटीशन है अमंग ऑल द ग्रुप्स। हम बाहर से जजेस बुलाएंगे, जैसा हमने फर्स्ट ईयर में किया था। तो वो आपको जज करेंगे, हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज, हाउ यू ऑर्गेनाइज द ग्रुप एंड विच ग्रुप वॉज द बेस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वर सजेस्टेड बाय द स्कूल। तो वो आपको जज भी करेंगे कि कौन सा ग्रुप इसमें सबसे अच्छा रहा, जैसा उस बार भी हुआ था। पुराने जो अभिभावक हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा। इसके अलावा आप लोगों को भी अपने ग्रुप में ये देखना है कि कौन बच्चा जैसे कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना कोऑपरेटिव है, कितना सेंसिटिव है। ये सब चीज़ें आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, कुछ पॉइंट्स जिस पर आप बच्चों को जज करें, और उस पर हम बच्चों को सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जज करना बच्चों में, और बच्चों को में ये चीज़ें डेवलप करना। तो आप लोग अपनी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। सर्टिफिकेट्स हम आपको स्कूल से प्रोवाइड कराएंगे और आप उसमें उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं जिसमें भी आपको लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा है इन एनी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। क्योंकि पढ़ाई में तो बच्चे जो अच्छे होते हैं उसके बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ में अच्छा होना सबके लिए पॉसिबल है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा हमारा बच्चों में इस बात को इनकलकेट करने का, वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस को उनको बताने का। ये आपको एक करना होगा उसमें, कि बच्चों को आपको जज करना है फॉर वेरियस पॉइंट्स। यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो ऑन विच यू कैन जज द चिल्ड्रन। देखिए, हम सबको मिल करके इस इवेंट को एक मेमोरेबल इवेंट बनाना है, एक एनरिचिंग इवेंट बनाना है। यानी कि जब हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट होने आए और जब हम इवेंट समाप्त होने के बाद वापस गए तो हमें लगे कि हमें कुछ मिला, हम रिच हुए, एनरिचिंग। कि हम किसी रिस्पेक्ट में, अनुभव के रिस्पेक्ट में, ज्ञान के रिस्पेक्ट में, कोई भी आप पॉइंट बना सकते हैं, हम उसमें बेहतर हुए। सो इट मस्ट बी एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और बच्चों के लिए तो इट मस्ट बी अ मेमोरेबल मोमेंट एज वेल एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के लिए भी एक ये बहुत अच्छा मौका होगा टू जज द चिल्ड्रन, their behavior patterns, how their behavior patterns are, how their learning patterns are, so that you can cooperate with us and you can understand the challenges that a school faces. ये आप उसमें समझ सकते हैं। दूसरा, ये एक कोऑपरेटिव एक एफर्ट है हम लोगों का टू डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन, कि हम आपस में मिल करके चलिए बच्चों के लिए कुछ करते हैं और बच्चों को बेनिफिट करते हैं। हालांकि इस तरह के इवेंट्स टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट टाइम टू टाइम रहना चाहिए, जो यहाँ पर अभी नहीं संभव हो पा रहा है। मैं भी कुछ समय से काफ़ी व्यस्त रही तो बहुत ज़्यादा अटेंशन स्कूल को नहीं दे पाई, जिसको मैं एडमिट कर रही हूँ। लेकिन आने वाले समय में अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ एंड आई विल बी एबल टू गिव माई 100% टाइम टू स्कूल एंड वी विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज सम सच मोर इवेंट्स। जैसे अमेरिका में भी मैंने देखा है कि वहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, रात को मीटिंग्स होती हैं पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स रात को जाते हैं स्कूल में और दे कंट्रीब्यूट to the progress of the school in terms of their cooperation, their help। तो वो हम यहाँ पर भी शुरू करेंगे।
लेकिन अभी इस इवेंट को हम सब लोगों को मिल करके एक सक्सेसफुल इवेंट बनाना है। आपकी जो कोई भी इंक्वायरी हो आप क्लास टीचर मैम से पूछ सकते हैं, और क्लास टीचर मैम को अगर उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो कोऑर्डिनेटर मैडम की हेल्प से पूछ करके आपको बता सकती हैं। तो आइए हम सब लोग मिल करके इस इवेंट को, फन फ्रोलिक एंड फीस्ट को एक मेमोरेबल इवेंट बनाएं, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।